हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट सेल्फ प्लान सेंटर चैनल। तो अभी हम देखा जाए तो कैप राउंड 2 प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस में ख़त्म हो चुकी है। जो सेंट्रलाइज प्रोसेस थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी आगे हमें क्या करना है और इंस्टीट्यूट एडमिशन लेते टाइम कौन कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना है, तो उसके बारे में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, बी फार्मेसी, बी आर्ट्स एंड MBA MCA ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ही वीडियो है। क्यों कॉमन वीडियो है? क्योंकि सभी की कैप राउंड 2 प्रोसेस खत्म हो चुकी है। तो आगे सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन कंफर्मेशन कॉलेज पे करना है, तो सभी के लिए कॉमन ही वीडियो रहेगा। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, उसके पहले जो ये वीडियो का मेन कंटेंट है, मतलब ये वीडियो हम किस बारे में बना रहे हैं इसके बारे में मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर अगर मुझे कैप राउंड 2 में भी अलॉटमेंट नहीं मिली तो मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कैप राउंड फर्स्ट में भी कहीं अलॉटमेंट नहीं मिली और कैप राउंड 2 में भी अलॉटमेंट नहीं मिली, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा। सेकंड है कि सर मुझे कैप राउंड 2 में फर्स्ट टाइम ही अलॉटमेंट मिली है तो मुझे क्या करना है। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है कि सर हमें कैप राउंड फर्स्ट में सीट अलॉटेड हो चुकी थी और कैप राउंड सेकंड में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर कैप राउंड फर्स्ट एंड कैप राउंड 2 सेकंड में मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली तो मुझे आगे क्या करना पड़ेगा। अगर आपने कैप फर्स्ट एंड कैप सेकंड फिलअप किया है और अगर आपको दोनों भी राउंड में कौन से भी इंस्टीट्यूट में आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आगे आपको बस एक ही ऑप्शन है, जिस कॉलेज की सीट वैकेंस है वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, मैं इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप मैनेजमेंट कंसीडर मत कीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि एडमिशन नहीं मिलने के बाद मुझे इंस्टीट्यूट मतलब बोले तो मैनेजमेंट से एडमिशन लेना है क्या, ऐसा ऐसा नहीं। तो इसके रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूट लेवल, स्पॉट राउंड एंड मैनेजमेंट सीट, इसके लिए अलग से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो इसमें आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि इंस्टीट्यूट लेवल क्या होता है, स्पॉट एडमिशन क्या होता है और मैनेजमेंट एडमिशन क्या होता है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन मिल सकता है कहाँ पे, जिस कॉलेज में अगर वैकेंट सीट है तो वहाँ पे आप इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो एक किस स्टूडेंट्स के लिए था, जो स्टूडेंट्स कैप फर्स्ट एंड कैप सेकंड में अलॉटेड नहीं हुए उनके लिए है। और नेक्स्ट है कि जो स्टूडेंट्स कैप राउंड सेकंड में फर्स्ट टाइम ही अलॉटमेंट मिली है उन स्टूडेंट्स को क्या करना है। तो देखिए, जैसे कि आपने कैप राउंड फर्स्ट फिलअप किया लेकिन वहाँ पे आपको नॉट अलॉटेड शो हुआ, तो उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे कुछ करने की मतलब सेल्फ वेरिफिकेशन करना था, लेकिन नहीं भी किया तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कंपल्शन था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ओपन करके देख लिया, लेकिन वहाँ पे सेल्फ वेरिफिकेशन ऑप्शन उनको शो ही नहीं कर रहा था। तो अभी उनको कैप 2 में फर्स्ट टाइम ही अलॉटमेंट हुई तो उनको क्या करना पड़ेगा कि वो, अगर आपकी अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम है तो आपको फर्स्ट अपना सेल्फ वेरिफिकेशन करके लेना पड़ेगा। सेल्फ वेरिफिकेशन के बाद आपको सीट एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। जो अभी सीट आप ले रहे हैं वो फर्स्ट राउंड में अगर मिलती तो आपको फ्रीज, नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट ऐसे ऑप्शन, 3 ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन इस राउंड में ओनली सेल्फ फ्रीज ये एक ही ऑप्शन आपको शो होगा, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन शो नहीं होगा। वो आपको ऑप्शन कंफर्मेशन करके आपको बाद में 1000 जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा और वो सीट एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सीट अगर आपने कंफर्मेशन की तो ही आप इंस्टीट्यूट जाके रिपोर्टिंग करना आपके लिए बेटर रहेगा। वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर से यहाँ पे आप कंफर्मेशन कीजिए और कंफर्मेशन करके आप अपने इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए। ठीक है, ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए था, जो कि आप राउंड फर्स्ट में नहीं डायरेक्ट सेकेंड राउंड में थे उनके लिए था। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा कि सर मुझे कैप राउंड फर्स्ट में सीट मिली लेकिन कैप राउंड 2 में कौन सी भी सीट नहीं मिली तो मुझे क्या करना है। तो आपको मैंने पहले वीडियो में भी क्लियर किया था कि अगर आपकी कैप राउंड 2 में कौन सी भी कॉलेज को अलॉटमेंट नहीं होती, आपका स्टेटस एक तो नो चेंज या नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड 2 ऐसा अगर आ गया तो आपकी जो कैप राउंड फर्स्ट में जो सीट थी वो आपकी सीट सेव है। ओके, वो सीट सेव है और आपकी वो सीट कंफर्म रहेगी। तो आपको जो कैप राउंड 2 के बाद जो ऑनलाइन प्रिंट आती है अलॉटमेंट प्रिंट, वो प्रिंट निकाल के आपको बस कॉलेज जाके कंफर्मेशन करना पड़ेगा जो आपका फर्स्ट राउंड में। ऐसा नहीं कि आपको सेकंड में नहीं मिला तो आपको कॉलेज ही नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर सेकंड में भी जो कॉलेज मिला है वो आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मतलब कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि सर हम एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो अभी हमें कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम आगे क्या करना है, मतलब इंस्टीट्यूट के लिए
कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आगे प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो फर्स्ट तो क्या करना है आपको, जब आपकी फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगी तो सभी स्टूडेंट जो कैप फर्स्ट में या कैप सेकंड में अलॉटेड हुए, वो सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर निकालना है। कंपलसरी सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर निकालना ही है। अगर किसी स्टूडेंट्स को नॉट अलाउटेड भी आया तो उसको भी ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर निकालना है। फर्स्ट वो अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना पड़ेगा। बाद में आपको जिस इंस्टीट्यूट को सीट मिली है वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद आपको समझो कौन सा भी, एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने अपने वेबसाइट्स पे एक लिंक दिए, एडमिशन लिंक, FE एडमिशन, BSc एडमिशन की लिंक दिए। वहाँ पे आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया है, बराबर है। OBC के लिए क्या रहेगा, EWS के क्या रहेगा, SC ST के लिए क्या रहेगा, NT के लिए क्या रहेगा, ये पूरा फीस स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, बराबर है। वो फीस स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा जाने के पहले, क्योंकि वहाँ जाके फीस के बारे में आपको ये मतलब प्लान नहीं कर सकते। आप जाने के पहले ही अपना बजट और आप वहाँ जाके पूरा ये कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि आपको पूरा यहाँ से प्लान करके निकलना है कि आपको वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आप वहाँ जाके नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। अगर इन केस आपको ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल नहीं है, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, तो यहाँ से ही आप DD निकाल के आपको जाना पड़ेगा। हर कॉलेज ने उनको कौन से नाम से DD चाहिए वो उन्होंने क्लियर मेंशन करके दिया है। चाहे तो कौन से भी कॉलेज का आप वेबसाइट निकाल लीजिए, वहाँ पे उन्होंने DD कौन से नाम से निकलना है वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, ओके। फिर भी मैं कुछ कॉलेज की लिंक्स यहाँ पे दे दूंगा कि जैसे कि आप लिंक पे क्लिक करके कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ के DD चेक कर सकते हैं कौन से नाम से निकालना है। अदर देन मीडियम क्या है कुछ कॉलेज में कि आप वहाँ पे गूगल पे, भीम UPI, फोन पे, मतलब कौन से भी अगर आपका ऑनलाइन मीडियम है वहाँ से आपकी मतलब आपकी जो फीस है वो पे कर सकते हैं। मगर मैक्सिमम कॉलेज में ऐसा देखा गया है कि वो फीस कैश में नहीं ले रहे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट राउंड के कुछ स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट हो गई थी, उन्होंने एडमिशन कंफर्मेशन किया, तो वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब सभी, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस वो ऑनलाइन पेमेंट ही मतलब ले रहे हैं। ऑफलाइन मतलब कैश पेमेंट यहाँ वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं हो रही है, तो ठीक है। तो और भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पेरेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स का है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बस पेरेंट के लिए फेस करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं इसमें। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे पूछ रहे कि सर हमारी जो EBC के थ्रू फीस है या OBC के थ्रू फीस है, उस फीस में अगर हम कॉलेज को जो फीस पे कर रहे हैं उसमें हमें कुछ कंसेशन मिल सकता है क्या। अगर हमने समझो कॉलेज की 1 लाख रुपीज़ फीस है, उसमें से अगर फर्स्ट टाइम हमने 50,000 पे करके एडमिशन कंफर्मेशन कर सकते हैं क्या। आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले कॉलेज को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आप कितनी फीस पे कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज को इन्फॉर्मेशन दे के अगर सही लगा तो आपको कंसेशन देंगे। कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है फीस के लिए, ओके। तो वो स्टूडेंट्स बिंदास मतलब कॉलेज जाके थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके फीस में कंसेशन कर सकते हैं, लेकिन वो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, वो आपका कॉलेज ही लेगा। बता देता हूँ कि आपको लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को लेके जाना है। तो मैं 1 बाय 1 आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा और बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दूंगा। चाहे तो आप साइड में जो शो हो रहा है वहाँ पे भी आप मतलब फ़ोटो निकाल के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज लेके जाना है, ठीक है। तो मैं ऑल प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दे रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पे आपका इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर, फार्मेसी, MBA, MCA, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। सबसे पहले आपको पहला डॉक्यूमेंट से वो जो है आपका एक्नॉलेजमेंट प्रिंट। एक्नॉलेजमेंट प्रिंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं कि एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कौन सी है और कौन सी प्रिंट हमें लेके जानी है। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कहते हैं। वो आपको फर्स्ट आपको लेना है। बाद में सेकंड आपको आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका अलॉटमेंट लेटर लेना पड़ेगा। बाद में आपका 10th का मार्कशीट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने CET दी है तो CET का मार्कशीट देना है। अगर आपने JEE के थ्रू एडमिशन लिया तो आपको JEE का मार्कशीट देना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट्स ने CET एज वेल एज JEE दी है तो उनको बोथ ऑफ मतलब ऑनलाइन जो PDF प्रिंट है वो देनी पड़ेगी। थर्ड वन क्या है आपका, ये सभी मार्कशीट होने के बाद अगर आपका इनकम 8 लाख के नीचे है, अगर आपका इनकम 8 लाख के नीचे है तो आपको वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट
मतलब प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आपकी जो लिविंग सर्टिफिकेट हो, लिविंग सर्टिफिकेट एक देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वन आपको क्या है, आपने अगर नेशनलिटी की, अगर अपनी नेशनलिटी वहाँ पे सबमिट की है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नेशनलिटी देना पड़ेगा। और आप स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का आधार कार्ड कंपलसरी रहेगा वहाँ पे, ठीक है, आधार कार्ड आपको कंपलसरी लगेगा। नेक्स्ट आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये रहे सभी स्टूडेंट, मतलब कॉमन सभी स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स। इनकेस यहाँ पे बी फार्मेसी का स्टूडेंट्स है, उसको नीट का मार्कशीट या एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अगर उसने नीट के थ्रू अप्लाई किया है। अगर इनकेस आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्रीगेट जो स्कोर कार्ड है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। बाद में जो अलग अलग MBA MC है उनको फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो सबमिट करनी है, और अपना CET का रिकॉर्ड्स, स्कोर कार्ड का रिकॉर्ड सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी से स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे कि OBC, NT, BJDT, NT1, NT2, इन स्टूडेंट्स को अलग से कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उनको फर्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उनका। अगर किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक NCL या वैलिडिटी का सबमिशन नहीं किया तो कॉलेज एडमिशन रिपोर्टिंग टाइम आपको 101% वो आपको सबमिट वहाँ पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जो कैटेगरी से सीट मिली है वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आपने वहाँ पे अपलोड रिसीव किए तो आप बिफोर, मतलब एडमिशन कंफर्मेशन के टाइम तक आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल और वैलिडिटी, ये देने हैं NT, NT1, NT2, OBC, ये स्टूडेंट्स के लिए देना पड़ेगा। बाद में जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनको बस कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी देनी पड़ेगी। और जो अभी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका पेमेंट, ओके, पेमेंट कॉलेज पे कैसा करना है, तो वहाँ पे आप DD दे सकते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं, या ऑनलाइन मीडियम जो फ़ोन पे, गूगल पे है उसके थ्रू भी आप कॉलेज का पेमेंट पे कर सकते हैं। अगर किसी कॉलेज ने कैश में लिया, मतलब पेमेंट लिया, तो आप वहाँ पे कैश दे सकते हैं, लेकिन 99% कॉलेज में कैश पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे ओनली ऑनलाइन पेमेंट ही वो लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पूरा, मतलब जैसे कि ऑल प्रोसेस की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अगर आपका कॉलेज जो मिला है वो फिक्स करके आपको इंस्टीट्यूट लेवल में पार्टिसिपेट करना है या स्पॉट राउंड में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टूडेंट्स स्पॉट एडमिशन या इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है, वो सम ड्रॉबैक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मतलब आपने सुना होगा कि लास्ट राउंड में वैकेंसी ज़्यादा रहती है, लास्ट राउंड में मतलब किसी स्टूडेंट्स ने सुना है कि इंस्टीट्यूट लेवल में अच्छा कॉलेज मिलता है, तो किस स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज मिलेगा और किस स्टूडेंट्स को मिल नहीं सकता, ये मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो लास्ट वीडियो में। और कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी इंक्वायरी आ रही है कि सर मैनेजमेंट सीट्स मिल सकती है क्या, और सीट का रेट क्या रहेगा, अगर पॉसिबल रहा तो मैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एडवांस सेंटर चैनल।